तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर के साथ। भोपाल से जुड़ी खबर है, जहां चिकित्सा क्षेत्र में होने वाले इन विधायी परिवर्तनों की जानकारी होना अब बेहद आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही ताकि आपके पीड़ित मरीजों को समय के साथ साथ उचित न्याय मिल सके। ये बात विदिशा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनीष निगम ने पीसीएमएस के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी द्वारा आयोजित फॉरेंसिक कांग्रेजेंस 2025 कार्यक्रम में कही। डॉक्टर निगम ने कहा कि मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़े हुए मामलों में कानूनों में हो रहे नए बदलावों को ज्ञान चिकित्सकों के लिए साथ साथ संबंधित संस्थाओं के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर विशाल बवेजा ने बताया है कि इस शैक्षणिक कार्यक्रम में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से चर्चाएं की जाएंगी। वहीं और वो आगे भी कार्यक्रम में जारी रही हैं। कार्यक्रम में मेडिकल नेग्लिजेंस विषय पर डॉक्टर मनीष निगम, भारतीय न्याय संहिता पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या सलीम तथा साइबर सपोर्ट सिस्टम पर वन स्टॉप सेंटर विदिशा के एडमिनिस्ट्रेट कृतिका व्यास ने भी अपने विचारों को हालांकि साझा किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स और सर्वाइवर सपोर्ट सिस्टम से जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। Thus, its organizer, Dr. Vishal Bageja. So, the kind of response and kind of the cognizance 2025. What do you see? We have received a very overwhelming response for this CME. We got a lot of spot registrations also, which we were not expecting, and the turnout has been great. The sessions have been very informative, and each session was followed by a very detailed question answer session also, which speaks volumes about the interest that people took in these sessions. आपने जैसे कहा कि इन्फॉर्मेटिव रही, जिस तरह से वन स्टॉप सेंटर हुआ, भारतीय न्याय संहिता हुआ, जिसके काफ़ी प्रोविजंस हैं जो पता नहीं थे और जो काफ़ी हेल्पफुल है, उनके बारे में जानकारी मिल पाई। लोगों की बहुत सारी ऐसे डाउट्स थे जो उनके मन में थे, लेकिन उनको पूछने का शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, मंच नहीं मिल पा रहा था। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको हम वो मंच दे पाए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे उनके सवाल के जवाब उनको मिल पाए हैं, और आगे भी हमारी ऐसी ही कोशिश रहेगी। आपकी कोशिश इसलिए भी रहेगी कि आपकी जो कलीग्स हैं यहाँ पर फ्रेटर्निटी है, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए आपने एक जनरल पब्लिक के लिए भी इस तरह का अवेयरनेस जो यहाँ पर बातें सामने आई हैं, जनरल पब्लिक के लिए भी किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए? हम इसी तरह का जनरल पब्लिक के लिए भी कर सकते हैं, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस इवेंट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स मौजूद थे, इसमें नर्सिंग के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मौजूद थे, और इसी तरीके से हम हमारा दायरा धीरे धीरे बढ़ाने की प्रयास करते रहेंगे निरंतर। जो ऑब्जेक्टिव था इंटरसेक्शन ऑफ द हीलिंग एंड जस्टिस, इट इज कंप्लीटली अचीव्ड। I feel it is achieved. Thank you very much. University here, we have one of the participants, the kind of the workshop, what will you say? This workshop was very engaging because a lot of topics were covered. Being a medical practitioner, we have been taught and we have been practicing, but on the inside, from the inside of students, it was very much enlightening. क्योंकि जैसे one stop center and अभी जो changes हुए हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में एक इंटरसेक्शन रहा लीगल जस्टिस और जो आपका it was an intersectoral information which was being shared here, तो बहुत ही अच्छा रहा है। थैंक यू।